21 अगस्त 2025 ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड। निक्की पर होते हुए अत्याचार का वायरल वीडियो। निक्की के जो फादर हैं, उनके पिता, उन्होंने शादी में एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी, एक बुलेट भी दी, और भी जो भी दहेज का सामान होता है सारा सब कुछ दिया, क्योंकि वहां से डिमांड भी आई थी इन सब चीजों की, तो सब कुछ दे दिया। उसके बावजूद भी ये सारी चीजों का फायदा उठाया ससुराल वालों ने, जिंदा उसको जला दिया गया। जरा तो शर्म करो ऐसी बुरी दुर्दशा करने वालों। निक्की के पति ने केवल अपनी पत्नी नहीं जलाई है, उसने एक बच्चे की मां भी जलाई है, एक बेटी भी जलाई है। पड़ोसी कहते हैं कि नहीं, वो तो थोड़ा खाने पीने वाला था, थोड़े ही था बस। थोड़ा खाने पीने वाला पूरी औरत खा गया, पूरी औरत जला के मार डाली उसने। और पड़ोसी कह रहे हैं कि पति पत्नी का झगड़ा तो होते ही रहता है। बच्चे के सामने उस बच्चे ने बताया है, वो कुछ लगभग 5-6 साल का बच्चा है, उसने बताया कि उसकी माँ को उसके पिता ने उसकी आंखों के सामने जला दिया लाइटर से। जलती हुई माँ को जब उस बच्चे ने देखा होगा, उस पर क्या बीतरी होगी। छोटा सा बच्चा है, उसका छोटा नाजुक सा मन है, कैसा उसके मन पे लग रहा होगा, क्या प्रहार उसके मन पे हुआ होगा ये सीन देख करके कि मेरा बाप जो है मेरी माँ को जला रहा है। और साथ में जो है सास भी है उसकी, निक्की की सास भी जला रही है, यानी कि एक औरत ही औरत की दुश्मन। मतलब सास के नाम पे क्या हो तुम। और ऊपर से वो लोग, ये सब कांड हो गया तो भाग भी रहते घर से, पुलिस ने पकड़ा फिर उनको, तब वो लोग पकड़ में। चाहे लड़की कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बहुत ज्यादा सुंदर ही है और जो है परिवार में बहुत अच्छे से रह भी रही है, अब उसके बावजूद भी लड़कियों को जला के आज भी मारा जा रहा है। और 50 साल पहले भी मारा जा रहा था, क्योंकि वो सती प्रथा वगैरह थी, वो जला के तब लड़कियों को मारा जाता था। आज ससुराल में अगर दहेज पूरा ना किया जाए तो जला के मारा जाता है। संस्कारों के नाम पे कहा जाता है कि तेरे माँ ने ये सिखाया, तेरे बाप ने ये सिखाया, तेरे घर में तेरे खानदान ने ये सिखाया, पूरे खानदान पर चले जाते हैं लोग। कुछ 35 लाख रुपए करीब उन लोगों ने मांगे थे, उसके लिए उन्होंने एक इंसान जला दिया, एक लड़की जला दी। पराया धन करके उसको इतना ज्यादा जो है टॉर्चर किया जाता है दोनों साइड से। पराया धन की वो इतनी पराई हो जाती है कि ना तो ससुराल की रहती है ना मायके की रहती है, और खुद का उसका तो कोई धन ही नहीं होता है, उसका अपना कोई घर ही नहीं होता। पति भी चुटकियों में बोल देता है कि जा बोरी बिस्तरा ले, निकल यहाँ से। तो माँ बाप को चाहिए कि लड़की को इतना संपन्न बनाए कि वो अपना बोरी बिस्तरा लेकर अपने घर जाए, खुद के घर में। इस तरह से लड़कों के लिए घर होता है ना कि हाँ भाई बहू को लेके शादी करके आ गए, ये भी लड़कों का घर हो गया। लड़की का अपना घर, खुद का घर होना चाहिए कि ये घर भाई तेरा है। लड़की को माँ बाप बोले उसके मायके साइड से ये घर तेरा है। कल को जब पति बोले ना कि बोरी बिस्तर लेके निकल, तो वो बोले कि हाँ भैया लाओ मेरा बोरी बिस्तरा, मैं जाऊं मेरे घर में रहूं, और अपने घर में जाके वो आराम से शान से रह सकती, जाके किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लड़की यदि अपने घर आ जाए, अपने मायके, और अपनी समस्याएं बताए कि मेरे ससुराल में मैं इतनी दुखी हूं, तो उसको यही कहा जाता है कि भाई अभी अगर बेटी की शादी नहीं हुई है मायके साइड में, तो भाई अब अगर ये घर आके बैठ गई तो फिर बेटे की शादी कैसे होगी, बहू कैसे आएगी, और अगर छोटी बहन कमा रही है तो उसकी शादी कैसे होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो उस लड़की को अपने मायके में सामना करना पड़ता है इन चीजों का, तो वो अपने ससुराल में उसको वापस जाना पड़ता है। निक्की वाले केस में भी यही हुआ, ससुराल में जो है उसको वापस से भेजा गया सलाह मशवरा करके गांव की पंचायत के द्वारा, और वो जो वहां पर गई, वापस गई, और जो उनके ससुराल वाले उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम अच्छा व्यवहार करेंगे। और जाने के बाद नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही समय बाद लड़की को जला करके मार दिया गया। अब माँ बाप कह रहे हैं कि हम तो भी सजा दिला के रहेंगे, हमारी लड़की के जो भी कातिल हैं उनको हम सजा दिलाएंगे, जिसने हमारी लड़की जला के मार डाली उन्हें हम सजा दिलाएंगे। तो जब पहले लड़की आई थी आपके पास में, रिक्वेस्ट कर रही थी, रहना चाहती थी, तब तो उसे रहने नहीं दिया, जबरदस्ती भेज दिया, नहीं जा जा जा। पहले ही माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, अब लड़कियों पर भी ध्यान दो। वो पराया धन होती हैं, पराई हो गई हैं, पर पैदा तो आप ही ने की थी। थोड़ा तो उनपे ध्यान दो कि उनकी क्या हालत हो रही है ससुराल में, वो अपने पति के साथ खुश हैं कि नहीं है, क्या बीत रही है उनपे, बेटी की क्या कंडीशन है। इतना सारा दहेज तो हमने जो है उन्होंने मुंह खोला और हमने भर दिया उनके मुंह में, उसके बाद और मांगा जा रहा है, और मांगा जा रहा है। उस पर तो ध्यान दो कि ससुराल में क्या स्थिति बन रही है उसकी। हम तो बस देते चले जा रहे हैं, और जब हमसे नहीं दिया जा रहा है
तब हमारी बेटी के साथ ये हो रहा है। फिर हम कहते हैं कि बेटा तू तो पराया धन है, अब तो तू हमारी नहीं रही, अब तो तू उस घर की हो गई है। तो वो उस घर की भी कहाँ रहने दिया उसको। एक छोटे से मासूम से 5 साल के बच्चे की माँ उससे छिन गई। वो बच्चा तो बेचारा माँ के बिना ही रह गया। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी अंत में कि माँ बाप को चाहिए कि दहेज ना दें, बिल्कुल ना दें। उससे बेटर है उतना पैसा दे रहे हैं ना तो वो अपनी बेटी को कामयाब होने में लगा दें वही पैसा। जब बेटी कामयाब हो जाएगी, खुद का घर बना लेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको कि किसी के आगे वो हाथ फैलाए या मजबूरी में किसी के घर में रहे बंदिशों की तरह बन करके कि नहीं मैं तो तुम्हारे घर की बहू हूँ, बेचारी हूँ। भाई को लगता है कि नहीं खाली मेरी बहन को ही सुनना पड़ेगा, पिताजी को लगता है कि यही तो सुनेगी, कौन सा हमें सुनना पड़ रहा है, हम कौन सा वहां पे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ससुराल में बेटी को केवल अपने लिए नहीं सुनना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है कि तेरा पिता कैसा है, तेरा भाई कैसा है, तेरी माँ कैसी है, कैसे संस्कार दिए उन्होंने। तो वो पूरे खानदान की बुराइयां उसको सुननी पड़ती हैं। तब क्या उसको गुस्सा नहीं आता होगा? और अगर वो एक शब्द बोल दे तो कयामत आ जाएगी। माँ बाप ने, उनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आती है जो माँ बाप जो है शादियों में ऐसे लेयर लगा के रख देते हैं कि भाई ये सोफा है, ये फर्नीचर है, ये बेड है, ये एसी है, ये इतनी जो है रकम है, इतनी गड्डियां हैं, ये हम दे रहे हैं दहेज में। और वहां पे एक बैठ के लिख रहा होता है क्या क्या दहेज में दिया जा रहा है। दहेज लेने वाले जो होते हैं ना, जो होने वाले सास ससुर लड़की के, वो बड़े शान से कह रहे होते हैं कि हमारा बेटा इतना कामयाब है, नौकरी वाला है, भाई अच्छी खासी जो है हमने उसे पढ़ाया लिखाया, इसलिए इतना सारा हम तो ले रहे हैं। अपने बेटे की कीमत लगा रहे हो क्या? बेच रहे हो क्या उसको? बेटे को बेचने निकले हो क्या? और जो दे रहे होते हैं वो कहते हैं हमारे पास इतना था तो हमने अपनी बेटी को दे दिया। अरे तुमने तो दे दिया, जो गरीब परिवार की लड़की है वो, उसके माँ बाप कहाँ से देंगे? तुमने तो बढ़ावा दे दिया दहेज को। कहते थे दहेज तो खत्म होना चाहिए। मैं कहती हूँ देश के नौजवानों जागो। देश में अभी भी लड़कियां जलाई जा रही हैं। अभी एक किस्सा खत्म नहीं हुआ था मनीषा वाला, जब तक ये दूसरा आ गया। किसी को जलाया जा रहा है, फूंका जा रहा है, यही होता रहेगा क्या? नौजवानों जागो। बहुत से अच्छे नौजवान हैं इस दुनिया में, पता है मुझे। जागो और जगाओ।